जय हिंद। हम आपको फिजिकल जियोग्राफी में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको हम लेटीट्यूड पढ़ा दिए थे अक्षांश के बारे में। आज हम बताएंगे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के बारे में। क्या करेंगे आज डिटेल से चर्चा करेंगे। हमने बताया था लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में यानी अक्षांश और देशांतर। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? देशांतर। हमने लेटीट्यूड में बताया था कि लेटीट्यूड में जो रेखाएं होती है वो हमेशा क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या हो खींची गई होती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या होती है? खींची गई होती है। किसमें? लेटीट्यूड में। और लॉन्गिट्यूड में हमने बताया था कि लॉन्गिट्यूड में जो रेखाएं होती है क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होती है? खींची गई होती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होती है? खींची गई होती है। हमने बताया कि लेटीट्यूड अक्षांश रेखा में हमने बताया था कि जो रेखाएं होती है क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई होती है। लेकिन जो रेखा क्या होती है? पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ जाती है। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखा क्या होती है? पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ जाती है, इसलिए इस रेखा को हम नाम रख देते हैं क्या? भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि ये रेखा क्या होती है? पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी तरह क्या होता है? लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर में क्या होता है कि इसमें जो रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई होती है। इसमें जो रेखाएं क्या होती है? पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ जाती है। इस रेखा को हम कह देते हैं क्या? मेरिडियन। क्या? मेरिडियन। इसी को हिंदी में कहते हैं प्रधान यामोत्तर। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर। या इसी को बोलते हैं कि क्या? GMT ग्रीनविच टाइम। जो कहाँ से चलती है? इंग्लैंड से शुरू होती है। कहाँ से? इंग्लैंड से शुरू होती है। तो ठीक है, तो आज हम लॉन्गिट्यूड पर क्या करेंगे? डिटेल से चर्चा करते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? देशांतर रेखा। मान लेते हैं हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो लॉन्गिट्यूड में हम बताए थे कि जो रेखाएं होती है क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होती है? खींची गई होती है। क्या? उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होती है? खींची गई होती है। ये जो रेखा होती है पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ जाती है, इसलिए इस रेखा को हम क्या कहते हैं? मेरिडियन। मेरिडियन यानी प्रधान यामोत्तर। इसी को हम बोलते हैं GMT ग्रीनविच टाइम। ये जो रेखा होती है समय का निर्धारण करती है। किसका? समय का निर्धारण करती है ये रेखा। यहाँ से हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है? समय बढ़ता है। लेकिन इस रेखा के इधर हम जाते हैं तो हमारा समय क्या होता है? घटता है। तो अब तो ये रेखा क्या कर रही है? पृथ्वी को भी दो भागों में बांट दे रही है। एक इधर वाला भाग हो गया ईस्ट, इधर वाला जो भाग होगा क्या? वेस्ट। इसी को हम कह सकते हैं अगर दिशा को देखा जाए, दिशा को लेकर देखा जाए तो इस रेखा की इधर क्या होगा? ईस्ट होगा और इस रेखा की इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। लेकिन पृथ्वी की अगर बात करें तो ये रेखा क्या कर रही है? पृथ्वी को दो भागों में बांट दे रही है। यानी इधर इसको हम कहेंगे क्या है? ईस्ट हेमिस्फीयर। इसको कह देंगे क्या? वेस्ट हेमिस्फीयर। क्यों? ईस्ट हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है कि पूर्वी गोलार्ध। माने पृथ्वी हमारा जो क्या है? एक स्फीयर यानी एक गोला है। लेकिन ये जो रेखा है पृथ्वी को क्या कर दे रही है? दो भागों में बांट दे रही है। क्या हो रही है? दो भागों में बांट दे रही है। यानी एक तो पूर्व का आधा गोला हो जा रहा है, एक पश्चिम का आधा गोला हो रहा है। इसलिए इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। माने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, परिभाषा पूछेगा आपसे तो मेरिडियन से, सिंपल सी बात, क्या? मेरिडियन से अगर इसकी डिफिनीशन पूछे, क्या? मेरिडियन से, मेरिडियन से जो एंगल डिस्टेंस को, क्या? एंगल डिस्टेंस को,
एंगल डिस्टेंस का मतलब क्या, कोणात्मक दूरी को, मेरिडियन से कोणात्मक दूरी को ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं। मेरिडियन, यही हमारा मेरिडियन है, मेरिडियन से क्या एंगल डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। जैसे यहाँ से हम एंगल डिस्टेंस ले लें 0 डिग्री का, क्या ले लें, एंगल डिस्टेंस है, तो यहाँ से जो एंगल डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी देशांतर कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि हम आपको जैसे कि एक मैप बनाते हैं, उसमें आपको डिटेल से समझ आएगा। इसको भी साफ कर देते हैं। देखिए एंगल डिस्टेंस किस तरह हो रहा है। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो ये बताइए पृथ्वी हमारा क्या है, कह सकते हैं कि एक अंडाकार के रूप में संतरानुमा है। हमारी पृथ्वी ना गोला लगभग में क्या है, गोलाकार है, माने कह सकते हैं एक गोले के समान है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक गोला, एक गेंद के समान है। तो माने ये तो गेंद है, हम तो इसे खासी दे गेंद है, इसके पीछे भी इसका पार्ट होगा ना गेंद का, क्योंकि गेंद का जो पार्ट होता है इसके, माने सामने वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह क्या होता है, अगर मैप आपको बनाए तो मान लेते हैं ये इसका हम केंद्र मान लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ से ये मान लेते हैं, क्या करें, खींचे, यही हमारा क्या मेरिडियन है, सोचो। ठीक है, अब समझ आ रहा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है क्या है, एक मान लेते हैं लगभग क्या है, गोलाकार है। तो इसके पीछे वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है, इसके आगे वाला पार्ट भी इस मैप से क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये देखिए ये जो रेखाएं खींची गई होती है ये सीधा होती है। अब जैसे आप एक मान लेते हैं कि आप फुटबॉल ले लीजिए या कैसे वॉलीबॉल ले लीजिए या कोई भी गेंद ले लीजिए गोला सा, आप उस पर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे ना तो वो रेखा सीधी रहती है, लेकिन क्या वो टेढ़ी दिखाई देती है। ये सभी रेखाएं क्या होती है, सीधी है, सभी रेखाएं क्या है, सीधी है। लेकिन ये पृथ्वी हमारे क्या है, गोला है, उस गोले के कारण क्या हो रहा है, ये रेखाएं क्या हो रही है, गोला दिखाई दे रही है। ये सभी रेखाएं क्या है, सीधी है, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। इसी वजह से क्या रेखाएं क्या हो रही है, मुड़ जा रही है। जैसे आप गेंद है, गेंद पर आप कह सकते सीधी रेखा खींचेंगे तो वो सीधा ही रहेगा, लेकिन गेंद के कारण क्या होती है, वो रेखाएं क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक, अब देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि क्या इसमें अक्षांश रेखाएं भी खींचे हैं, क्योंकि हम बताए थे कि जो अक्षांश रेखाएं होती है हमेशा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई होती है। तो ये जो रेखा है हमेशा ये क्या है, अक्षांश रेखा है। लेकिन उत्तर से कह सकते दक्षिण की ओर जो रेखा खींची गई है ये क्या है, देशांतर रेखा है। तब मान लेते हैं कि पृथ्वी का कोई बीच होगा, बीच भाग होगा, तो जो बीच में जो रेखा पड़ेगी उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रेखा क्या है, इक्वेटर है। मान लेते हैं ये हमारा रेखा क्या है, इक्वेटर, इसको मान लेते हैं। तो इक्वेटर है, मान लेते हैं ये हमारा रेखा क्या है, इक्वेटर, इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री मान लेते हैं। ध्यान से समझना है, 0 से हम इधर बढ़ेंगे तो मान लेते हैं 15 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 15 30, मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, मान लेते हैं ये 80 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। इधर आ जाइए आपका 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री आपका हो गया। ये आप क्या होगा, 80 डिग्री मान लो, इसको आप मान लेते हैं क्या, 90 डिग्री मान लो इसको, क्या इसको यहाँ पर मिला दो। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक,
जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पर हम आपको मैप बनाते हैं। जैसे हम पृथ्वी को हम अक्षांश पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि मान लेते ये पृथ्वी को हमने काट दिया है। क्या है? पृथ्वी को इक्वेटर पर से काट दिया है। पृथ्वी को इक्वेटर पर से हम काटे थे, इक्वेटर पर से पृथ्वी को क्या किए थे? काटे थे। तो यही तो हमारा इक्वेटर लाइन है, यही तो है। इसी पर से हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को काट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काट दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? 0 डिग्री है यहाँ पर। ये हमारा क्या है? 90 डिग्री क्या है? वेस्ट है। ये 90 डिग्री क्या है? ईस्ट है। इधर भी आपका क्या होगा? 0 डिग्री होगा। या इसको 180 डिग्री ही मान सकते हैं। बताएंगे कि 0 डिग्री 180 डिग्री कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री की मान लेते हैं। अगर यहाँ पर कोण बनाते हुए जाएंगे तो यहाँ पर कहाँ 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। इसके पीछे भी हमारी पृथ्वी है, लेकिन हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी को हम काटे तो हमारे इधर पीछे वाला भाग भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है? 90 डिग्री वेस्ट है, लेकिन इसके यहाँ पर इसका पीछे वाला भाग क्या दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस मैप पर हम पृथ्वी को जब काट दिए हैं तो पीछे वाला मैप क्या हमको भाग क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। समझ गए? अगर हम पृथ्वी को मान लेते हैं क्या, हम ऐसे काट दें, अगर हम पृथ्वी को कहाँ यहाँ पर दिखा देते हैं, अगर हम पृथ्वी को ऐसे काट देते हैं तो ये आपका क्या 0 डिग्री। इसी को हम माने थे ना इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इसी को माने थे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये आपका क्या है? 0 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ पोल। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 90 जाएंगे, 90 डिग्री। जैसे कि ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर वाला जो हम काटे हैं पार्ट ऊपर वाला, तो ये 0 डिग्री फिर 30 डिग्री 90 डिग्री तक पहुँचेगा ना। इसके ऊपर यहाँ तक 90 डिग्री पहुँचेगा ना। जैसे ये 0 हो गया, मान लें कि 15 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, मान लेते ये क्या हो जाएगा? इसको 50 मान लो, इसको 60 मान लो, इसको 80 मान लो, ये 90 मान लो, 90 डिग्री। ठीक। फिर इसके नीचे भी होगा, माने 15 डिग्री 30 डिग्री। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा? डिग्री बढ़ते चले जाएगी। तो ये जो रेखा है ये इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, यानी ये देशांतर रेखा है। लेकिन ये जो रेखा है ये क्या है? लेटीट्यूड, अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड नहीं, ये देशांतर रेखा है। क्या? देशांतर रेखा है। तो हमने लेटीट्यूड में बताया था कि मेरिडियन से जो एंगल डिस्टेंस हो रहा है, क्या? मेरिडियन से जो एंगल डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। तो यही ना मेरिडियन है हमारा, यही तो मेरिडियन है। तो मेरिडियन से जो ये रेखाएँ खींची गई होती, तो ये रेखाएँ क्या ऐसे थोड़े ना खींची गई होती, डिग्री पर खींची गई होती। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसी क्या होती है? डिग्री पर खींची गई होती है। तो इसी को हम इसी एंगल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसी एंगल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। समझ गए? अब लेटीट्यूड लाइन के बारे में देखें। ये रेखा कौन सी है? आपका मेरिडियन, मेरिडियन। क्या? मेरिडियन। अगर आपसे पूछ दें ये किसको रिप्रेजेंट करता है, माने ये किसको रिप्रेजेंट है? ये लोकेशन के बारे में बताता है। क्या? लोकेशन। ये लोकेशन के बारे में बताता है, माने स्थिति के बारे में बताता है कि आप जहाँ पर हैं वो कहाँ पर हैं, किस दिशा में, माने ये स्थिति को बताता है, लोकेशन बताता है आप किस दिशा में हैं। लेटीट्यूड से हम क्या होता है? लोकेशन पता चलता है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से हम क्या होता है? लोकेशन पता चलता है। क्या होता है? लोकेशन पता चलता है। ठीक। अब लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में देख लेते हैं। मैं पढ़ाने दे रहे हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, निर्देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, क्या? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लंबवत, क्या? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लंबवत
लंबवत जो खींची गई रेखा होती है, लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। हमने बताया कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, क्या 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसके लंबवत, इसके क्या है, लंबवत जो रेखा खींची गई होती है, यही तो लंबवत रेखा खींची गई है, क्या खींची गई है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। लेकिन लॉन्गिट्यूड में बताया था कि क्या मेरिडियन से जो एंगल डिस्टेंस होता है, क्या एंगल डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी देशांतर कहते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा किसे कहते हैं कि 0 डिग्री मेरिडियन के, क्या 0 डिग्री मेरिडियन को या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लंबवत, यानी यही लंबवत है ना, ये रेखा क्या है, सब लंबवत है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लंबवत खींची गई जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। इससे हम क्या होता है, टाइम कैलकुलेशन, माने समय का निर्धारण करते हैं। इस रेखा से लॉन्गिट्यूड लाइन से हम क्या कहते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। किसका, समय का निर्धारण करते हैं, माने हम समय ज्ञात करते हैं। इस रेखा से हम क्या करते हैं, समय ज्ञात करते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा से हमको क्या होता है, समय ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, समय ज्ञात किया जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड से क्या होता है, लोकेशन हमको पता चलती है। क्या पता चलता है, लोकेशन पता चलता है। अगर लॉन्गिट्यूड लाइन की अगर संख्या की बात करें, क्या संख्या की अगर बात करें, अगर इसकी क्या संख्या की बात करें, इसकी संख्या क्या, 90 डिग्री इधर हो गया प्लस 90 डिग्री इधर बराबर क्या, 180। क्या 180। जैसे आपको हम एक मैप बनाए थे, मान लेते पृथ्वी को हम क्या किए थे, काट दिए थे। ये तो क्या था, 90 डिग्री क्या था, ईस्ट था। ये 90 डिग्री क्या है, वेस्ट है। ये आपके क्या था, 0 डिग्री। इसको हम बोले थे 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो हमने क्या आ गए, 90 ये हो गया और 90 ये 180। तो 180 यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, 180 ईस्ट है, 180 क्या वेस्ट है, इधर 180 क्या है, ईस्ट है। तो इसको हम 180 क्या ईस्ट प्लस 180 वेस्ट बोलेंगे। 180 इसी को हम क्या कर सकते हैं, 180 ईस्ट प्लस वेस्ट भी लिखते हैं। क्या 180 ईस्ट प्लस वेस्ट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री ईस्ट प्लस वेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री का वेस्ट, यानी क्या 24 घंटा में कितना डिग्री घूम जा रही है, 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री घूम रही है, 180 डिग्री ईस्ट में घूम रही है, 180 डिग्री क्या वेस्ट, यानी 24 घंटा में कितना 360 डिग्री घूम रही है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 24 घंटा में कितना डिग्री घूम रही है, 24 घंटा में कह सकते हैं 24 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, तो 24 से 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो 1 घंटा को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट होगा, 60 मिनट 15 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में कितना होगा, 15 चौके 60, माने 4 मिनट लगेगा। तो हमारा जो पृथ्वी होती है 1 मिनट में क्या होती है, कह सकते 4 मिनट में क्या होती है, 1 डिग्री घूमती है। हमारी पृथ्वी 4 मिनट में क्या होती है, 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में क्या होती है, 1 डिग्री घूमती है। या कह सकते हैं जो हमारी पृथ्वी, ये बताओ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि सूर्य जब कह सकते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचता है,
सूर्य जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचता है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जाने में उसको कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। क्या कितना मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। या कह सकते हैं पृथ्वी 1 डिग्री जो जब घूमती है तो उसको कितना मिनट समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। क्या कितना? 4 मिनट की समय लगता है। अगर इसकी फ्यूचर अगर विशेषताएं देखा जाए, अगर इसकी विशेषता की बात करें, क्या इसकी विशेषता की बात करें तो अगर इसकी विशेषता की बात करें, क्या इसकी विशेषता की बात करें तो देखिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है तो दो लॉन्गिट्यूड जो ये दो लॉन्गिट्यूड है ना, इसके मध्य बीच की जो क्षेत्र होते हैं, इसके मध्य क्षेत्र जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम गोर कहते हैं। लेकिन हम आपको लेटीट्यूड में बताए थे कि दो लेटीट्यूड लाइनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते थे? जोन यानी कटिबंध कहते थे। लेकिन अगर पूछेगा कि दो लॉन्गिट्यूड लाइनों के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं तो गोर कहते हैं। क्या करते हैं? गोर। दो लॉन्गिट्यूड लाइन के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। क्या? गोर कहते हैं। मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। उसमें हम बताए, देखिए गोर कहते हैं दो लॉन्गिट्यूड लाइनों की जो मध्य डिस्टेंस होता है वो 111। मध्य अगर डिस्टेंस पूछेगा, दूरी पूछेगा, मध्य डिस्टेंस कितना होता है तो 111.32 क्या होता है? किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर होता है। क्या होता है? किलोमीटर होता है। तो दो लॉन्गिट्यूड लाइनों के मध्य डिस्टेंस कितना होता है? 111.32 क्या होता है? किलोमीटर होता है। अगर पूछेगा कि जो लॉन्गिट्यूड है क्या होता है? जो लॉन्गिट्यूड है ये बताइए, इस लॉन्गिट्यूड में जो रेखाएं हम खींची गई है सबसे ज़्यादा कहाँ पर डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा? बीच में। क्यों? क्योंकि जब हम आपको यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ से अगर हम रेखा खींचे इस तरह, अगर लॉन्गिट्यूड रेखा अगर खींचे तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ आपको देखने के मिलेगा? 0 डिग्री पर मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस। तो अगर पूछेगा कि दो लॉन्गिट्यूड लाइनों के बीच मैक्सिमम अधिकतम डिस्टेंस कहाँ पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। दो लॉन्गिट्यूड लाइनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस माने अधिकतम डिस्टेंस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री जो रेखा है कहाँ से हम काटे हैं? इक्वेटर पर, यानी बीच में। इक्वेटर क्या है? हमारी भूमध्य रेखा है। इक्वेटर क्या है? भूमध्य रेखा है। तो पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है? इक्वेटर है। तो वहीं पर आपका क्या है? ये 0 डिग्री माने हैं। तो बीचों बीच में क्या है? ये 0 डिग्री है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कहाँ पर मिलेगा? बीच में ही मिलेगा ना। जब यहाँ पे यही तो आपको बीच है, इसी में ना मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा? बीच में ही मिलेगा। जैसे आप एक कह सकते हैं गेंदा लीजिएगा, उस पर आप क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे, सीधी सीधी क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे तो देखेंगे सबसे अधिकतम डिस्टेंस आपको कहाँ पर मिलेगा? वहाँ बीच में मिलेगा, यानी 0 डिग्री पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? 0 डिग्री पर। तो पूछेगा कि दो लॉन्गिट्यूड लाइनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होता है? तो 0 डिग्री पर होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस, दो लॉन्गिट्यूड लाइनों के मध्य मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगा? 0 डिग्री पर होगा। दो लॉन्गिट्यूड लाइनों के मध्य मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगा? 0 डिग्री पर होगा। अब बताइए, अगर हम 0 डिग्री से ऊपर पोल की ओर जाए यानी ध्रुव पर जाए तो क्या है? आपका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है? यहाँ से जाइए, आप कहीं से भी जाइए, देखिए यहाँ पर दूरी अधिक है, यहाँ पर धीरे धीरे आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है? पोल पर, ध्रुव पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि क्या 0 डिग्री माने कह सकते हैं कि क्या इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर, क्या इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर यानी ध्रुव की ओर जाने पर क्या होती है? दूरी शून्य हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी क्या हो? शून्य हो जाएगी। यहाँ पर बता देंगे कितना इसके बीच दूरी है, नहीं होती है। तो क्या होती है कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर क्या होता है? दो लॉन्गिट्यूड लाइनों के मध्य जो डिस्टेंस होता है क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब
क्या होता है, शून्य हो जाता है। आप ये बताइए क्या होता है, शून्य हो जाता है। जब सूर्य की किरण एक लैंगिट्यूड से दूसरे लैंगिट्यूड को जाएगी तो कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य की किरण एक लैंगिट्यूड से दूसरे लैंगिट्यूड को जाने पर कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगता है। अब हम आपको बताएं या ये बताइए, जो गेंद है, गेंद पर अगर आप क्या सभी लैंगिट्यूड लाइन खींचेंगे तो सभी लैंगिट्यूड लाइन क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन वही हम लेटीट्यूड में बताए थे अक्षांश में कि लेटीट्यूड लाइनें जो होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होती है, पोल पर जाने पर इसका जो दूरी होती है कम हो जाती है, लेकिन लैंगिट्यूड में नहीं होता है। तो इसमें जो ग्रेड सर्किल का निर्माण होता था बस इक्वेटर पर होता था। अक्षांश में ग्रेड सर्किल का निर्माण कहाँ पर होता था, बस अक्षांश रेखा पर होता था, इक्वेटर पर होता था, भूमध्य रेखा पर। लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा में तो अक्षांश में बताए थे कि ग्रेड सर्किल का निर्माण कहाँ पर होता था, इक्वेटर पर, यानी बीच में होता था, भूमध्य रेखा पर होता था। और इक्वेटर से पोल की ओर जाते थे तो हमारे वृत्तों के क्षेत्रफल में क्या हो जाता था, कम हो जाता था। वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता था, कम हो जाता था। लेकिन लैंगिट्यूड में क्या होगा, जो वृत्त बनेगा सभी पर बराबर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये सभी लैंगिट्यूड जो लाइनें होती है क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं कि सभी लैंगिट्यूड लाइनों पर क्या होगा, समान वृत्त बनेगा। क्या होगा, समान वृत्त बनेगा। सभी लैंगिट्यूड लाइनों पर क्या होगा, समान वृत्त बनेगा। सूर्य की किरण क्या होगी, इधर आप जाएंगे तो आपका समय क्या होता है, इसके इधर ईस्ट की ओर जाते हैं, ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, और इसके वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपका टाइम क्या होता है, घटता है। मेरिडियन से आप कह सकते हैं ग्रीनविच टाइम से आप पूर्व की ओर जाएंगे तो आपका समय क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका क्या होता है, समय घटता है। क्या होता है, समय घटता है। ये बताइए, सूर्य हमारे कहाँ से सूर्योदय होता है, पूर्व से सूर्योदय होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी जो पृथ्वी है हमेशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व से होता है। तो क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, हम यहाँ से मेरिडियन से यानी ग्रीनविच टाइम से, मेरिडियन इसी को हम क्या कहते हैं, GMT ग्रीनविच टाइम, जो लंदन से होकर गुजरती है, इससे हम पूर्व की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होता है, समय बढ़ता है। इसके पश्चिम की ओर क्या हो जाते हैं तो हमें समय घटता है। एक बात और पूछता है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन जो टाइम है ये कितने कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। सिंपल से देश की बात करें तो देश से भी नहीं, कई देश से गुजरती है भी, महासागरों से भी होकर गुजरती है। तो हम इसलिए हम बोलते कहाँ कहाँ से गुजरती है उसका नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कह सकते हैं UK, फ्रांस, टोंगा, घाना, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, यहाँ पर लिख लेते हैं। GMT जो टाइम है यहाँ पर लिख देते हैं। GMT टाइम कहाँ कहाँ से गुजरती है, UK, स्पेन, फ्रांस, टोंगा, अल्जीरिया, घाना, बुर्किना फासो, और अंटार्कटिका इतने से होकर गुजरती है। इसमें जैसे अंटार्कटिका का महासागर है, ये सब क्या है, देश है। तो हमारा ये क्या होता है, जो मेरिडियन टाइम होती है कहाँ कितने देशों से वो गुजरती है, तो UK, स्पेन, फ्रांस, टोंगा, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, और एक महासागर है आपकी क्या है, अंटार्कटिका। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, इंग्लैंड यानी लंदन से क्या होती है, स्टार्ट होती है। जो हमारे ग्रीनविच टाइम कहाँ से स्टार्ट होती है, लंदन यानी इंग्लैंड से स्टार्ट होती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।